आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से अप्रैल महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। अप्रैल में कौन सा ग्रह आपकी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी और अप्रैल में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, सूर्य की स्थिति जो है 14 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि में रहेगा। 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मई तक ये मेष राशि में रहेंगे। बुध 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध 30 अप्रैल से 15 मई तक बुध का प्रवेश मेष राशि में होगा। शुक्र 19 अप्रैल से 14 मई तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का इस राशि में आना मालव योग का निर्माण करेगा। जिन लोगों की कुंडली में केंद्र के किसी स्थान में वृषभ राशि का शुक्र होगा, उनकी कुंडली में मालव योग होगा। मंगल 2 अप्रैल से 11 मई तक मीन राशि में गोचर करना है और शनि देव मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मीन राशि में सूर्य, शनि और मंगल की युति होगी। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मीन राशि में सूर्य, शनि, मंगल के साथ बुध भी आ जाएंगे। 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मीन राशि में शनि, मंगल और बुध की युति बनेगी। 30 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि में सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे, बुधादित्य योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से अप्रैल महीने के व्रत त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, अभी तो नवरात्रि का समापन हुआ है, अप्रैल में कौन कौन से त्योहार आ रहे हैं? देखो, अब अप्रैल शुरू होने में कितने दिन बाकी हैं? 3 दिन की बात है। तो ऐसे में 2 अप्रैल को हनुमान जयंती है। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती है, चैत्र पूर्णिमा है। 3 अप्रैल से वैशाख मास का प्रारंभ हो रहा है। 13 अप्रैल को एकादशी का व्रत है। 17 अप्रैल को वैशाख मास की अमावस्या तिथि है। 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी है। 27 अप्रैल को फिर एकादशी है और 30 अप्रैल को नृसिंह जयंती है। ये अप्रैल के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की सूची है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों पर अप्रैल में किन ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही अप्रैल में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल महीने की शुरुआत में सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। सूर्य के 12वें भाव में गोचर करने से खर्च और तनाव बढ़ेगा। ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपके राशि में गोचर करेगा, उच्च का सूर्य होगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। 2 अप्रैल से मंगल जब आपके 12वें भाव में होगा और अस्त अवस्था में होगा, तो खर्चे भी बढ़ेंगे, ऊर्जा में भी कमी आएगी और क्रोध भी बढ़ेगा। आप हर फैसले जल्दबाजी में लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंगल अस्त है, ऐसे में नुकसान बड़ा नहीं होगा, लेकिन सावधानी तो बरतनी जरूरी है। महीने के पहले भाग में बुध आपके लाभ भाव में रहेंगे। 11 अप्रैल से बुध आपके 12वें भाव में नीच राशि में रहेंगे। गलत डिसीजन, गलत कागजी काम और कम्युनिकेशन गैप के कारण नुकसान संभव है। कारोबार में भी बुध की ये स्थिति नुकसान पहुंचा सकती है। पूरे महीने बुध आपके 3य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य सांस लेगा, नया काम शुरू हो सकता है। भाई बहन और साझेदारों से सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने शुक्र आपके राशि में दूसरे राशि से और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 16 अप्रैल के बाद शुक्र से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। पूरे महीने शनि आपके 12th हाउस में रहेंगे। 22 अप्रैल तक शनि अस्त भी होंगे। काम देरी से पूरे होंगे, मानसिक दबाव बढ़ेगा, अकेलापन महसूस होगा।
पूरे महीने राहु लाभ भाव में रहेंगे, अचानक लाभ और नए अवसर प्राप्त होंगे। पैसे कमाने के नए मौके आपके सामने आएंगे। पूरे महीने केतु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। केतु रिश्तों में दूरी, एकाग्रता में कमी ला सकता है। विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मेष राशि के विद्यार्थियों को चाहिए कि पूरे अप्रैल महीने में हनुमान जी की उपासना करें। अगर हो सके तो ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करें या नित्य हनुमान चालीसा का प्रातः सायं पाठ करें। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के काल चक्र के माध्यम से आपके ग्रह गोचरों की जो दिशा है वो बता रहे हैं, साथ ही अप्रैल महीने में आपके राशि अनुसार जो फल है वो भी पंडित जी बता रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए शुरुआत थोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अंत में उन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों को। वृषभ राशि वालों को अप्रैल महीने में कैसा फल मिलेगा, कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे। आमदनी का नया स्रोत बनेगा, लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। इस भाव में सूर्य शनि के साथ होंगे। ऐसे में कभी काम में देरी होगी तो कभी आप दबाव महसूस करेंगे। 14 अप्रैल से सूर्य आपके 12th हाउस 12वें भाव में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। खर्चा बढ़ेगा लेकिन विदेशी काम में लाभ मिलेगा। सूर्य की ग्रह स्थिति आपको महीने के पहले भाग में लाभ देगी, लेकिन दूसरे भाग में मामूली कष्ट दे सकती है। 2 अप्रैल के बाद मंगल लाभ भाव में गोचर करेंगे। 2 अप्रैल के बाद मंगल लाभ भाव में आ जाएंगे। आमदनी बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन मंगल अस्त है। ऐसे में फायदा होगा, लेकिन बीच बीच में मामूली रुकावटें भी आ सकती हैं। 11 अप्रैल तक बुध आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में रहेगा। बुध आपके करियर में उछाल लाएगा, प्रमोशन मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलने का भी योग है। कारोबार में अच्छी डील मिल सकती है। 11 अप्रैल के बाद बुध आपके लाभ भाव में नीच राशि में गोचर करेगा। लाभ मिलेगा, लेकिन गलत फैसले और गलत सलाह नुकसान पहुंचा सकती है। आमदनी बढ़ाने के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन समझदारी जरूरी होगी। पूरे महीने बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। बृहस्पति के कारण बचत होगी, परिवार में स्थिरता आएगी। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। खर्च बढ़ेगा, लेकिन सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। 19 अप्रैल के बाद शुक्र लग्न में आ जाएंगे। 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। 19 अप्रैल तक लाभ मिलेगा, लेकिन काम में रुकावट भी आ सकती है। योजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ेंगी। सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना होगा। अप्रैल महीने में राहु का गोचर आपको अचानक फायदे देगा, तो अचानक अनिश्चितता में भी रखेगा। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। केतु के कारण घर और मन में कलेश रह सकता है, लेकिन केतु आपको अंदर से मजबूत बनाने का काम करेगा। आपको पूरे महीने दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम अगर आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ करते रहेंगे और भगवती दुर्गा की आराधना करते रहेंगे तो आपका महीना अच्छा बीतेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि की बात करें, उससे पहले काल चक्र के नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से विमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है काल चक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे को मन एक कार्य नहीं रह रहा है और आपने त्र्यंबक मंत्र भी बताया था, वो भी करता हूँ, इसका कोई लाभ भी नहीं हो रहा है मेरे को। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई मंत्र किया जाए उसका लाभ न हो। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े जो बीज। किसी खेत में चाहे उल्टा गेहूं बोया जाए चाहे सीधा बोया जाए, उसका अंकुरण तो जरूर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खेत में बीज डाला जाए और बीज ना अंकुरित हो। कोई मंत्र पढ़ा जाए और वो भी सात्विक मंत्र पढ़ा जाए तो उसका असर न हो, बशर्ते हमारा मन कहीं रहे, मंत्र कहीं पढ़ें तो बात दूसरी है कि उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मन की स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर आप ओम जूम सह इस मंत्र का अपने श्वासों पर खींचते हुए श्वास से ओम और छोड़ते हुए श्वास से जूम सह, अगर ये आप करना 24-24 मिनट सुबह शाम शुरू कर दें
तो 40 दिनों के बाद आपकी मन की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये उपाय काफ़ी दिनों तक आपको करना चाहिए, क्योंकि मन से बलवान इस जगत में, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। मन सबसे बलवान है और इसको बस में करना बहुत दुष्कर बात है। जैसे वायु को नहीं रोका जा सकता है, हवा को नहीं रोका जा सकता है, उसी तरह से मन के वेग को नहीं रोका जा सकता। आपकी बुद्धि देखती रहती है, लेकिन मन जहाँ का तहाँ चला जाता है और बुद्धि देखती है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कर पाना, उसको रोक पाना, उसको खींच पाना, ये बहुत कठिन बात है। ये अभ्यास से ही रोका जाता है और इसका सबसे बड़ा अभ्यास है कि इसको प्राणवायु पर, प्राणवायु से ही ये चलता है, प्राणवायु पर इसको रोकिए। ओम सोचते हुए मन में श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर ले आइए। ये उपाय 24-24 मिनट सुबह शाम करिए और बाईं या दाहिनी जिस नाक से सांस चल रही है उसी नासिका के अग्र छिद्र पर आप अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए। अगर ये साधना आपने 40 दिन कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मानसिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार होगा। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कि साधना को आप ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कौन सा ग्रह आपकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा सकता है अप्रैल महीने में मिथुन राशि वालों के लिए खासकर, ये भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त आर्थिक नगरी मुंबई से हमारे साथ हरलीन जी जुड़ गई हैं। हरलीन जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सीधा सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। गुड मॉर्निंग मैम। पंडित जी, मेरा जन्म साल 2008 है और मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है तो उसका क्या कारण है और मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा ये बताइए। दूसरा प्रश्न मेरे बड़े भाई के लिए कि उनको करियर में किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न पंडित जी है कि घर का माहौल बहुत नेगेटिव लगता है, मतलब घर का माहौल अच्छा नहीं है, क्लेश कलह रहता है, तो इसका क्या कारण है और क्या उपाय करूं मैं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपकी सेहत में एलर्जी की प्रॉब्लम है। आप अपनी एलर्जी पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपको कोई गंभीर या घातक बीमारी नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमज़ोर है, इम्यून पावर आपकी कमज़ोर है। इसके लिए किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लीजिए, वो आपको सही सलाह देंगे और स्वस्थ रहने में आपकी मदद करेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपको अपने भाई के लिए है, तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई के 10वें भाव का स्वामी जो बन रहा है वो बुध बन रहा है। भाई नौकरी करें, किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें, उसमें इनकी आजीविका मजबूत होगी और उससे ये अपना भरण पोषण कर पाएंगे। जहाँ तक घर में सुख शांति नहीं है तो उसके पीछे कारण है कि घर में एक बहुत अच्छा माहौल नहीं है, और माहौल अच्छा करने के लिए घर में पूजा पाठ का वायुमंडल बनाना चाहिए। घर में आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, सुबह शाम उनके सामने घी का दिया जलाएं, धूप दीप जलाएं, भोग प्रसाद चढ़ाएं और कम से कम 2-2, 5-5 मिनट तक सुबह शाम घर में घंटी बजाएं। अगर हो सके तो आरती करें। और इस तरह से अगर घर में पूजा पाठ का वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से घर का माहौल ठीक होगा। दूसरी बात, घर के अभिभावक जो हों वो आपस में लड़ाई न करें। उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो आपस में, जैसे आपके माता पिता हैं, आपस में आर्गूमेंट न करें, हर बात में कलह न करें, हर बात में आपस में उलझे न। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब मिथुन राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और अप्रैल में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को अप्रैल में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जानते हैं पंडित जी। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई 14 अप्रैल तक सूर्य आपके आजीविका के स्थान में 10वें भाव में गोचर करेंगे। आपके काम से आपको पहचान मिलेगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य की उच्च अवस्था में आपके 11वें भाव में गोचर होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, अपने संपर्कों का आपको लाभ मिलेगा। 2 अप्रैल के बाद आपके 10वें भाव में सूर्य साथ आएगा, काम में मन लगेगा
आप तेजी से फैसले लेंगे। लेकिन मंगल उग्र है, ऐसे में जल्दबाजी या क्रोध में फैसला ना लें। 11 अप्रैल तक बुध आपके भाग्य भाव में रहेंगे, लेकिन मिला जुला फल देंगे। 11 अप्रैल के बाद बुध नीच अवस्था में होंगे, अवसर मिलेंगे, लेकिन गलत फैसले और ज़्यादा सोच विचार की आदत नुकसान पहुंचा सकती है। पूरे महीने बृहस्पति आपके राशि में ही रहेंगे। आपको अपनी सूझबूझ, अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलेगा। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके लाभ भाव में रहकर आमदनी, रिश्ता और सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। पूरे महीने शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। आप पर काम का दबाव बढ़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। राहु पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेंगे और भाग्य को अस्थिर करेंगे। कभी अचानक लाभ मिलेगा तो कभी आप असमंजस में रहेंगे। केतु पूरे महीने आपके 3य भाव में गोचर करेंगे। साहस बढ़ेगा, आप अपने दम पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको पूरे महीने ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप प्रातः काल अवश्य करना चाहिए और गणेश जी की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा ये भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी राम राम। हाँ राम राम। पंडित जी मैं ना 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक मेरे लड़की का क्वेश्चन है कि वो उसका जन्म डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2012, शाय के 4:07 पर। तो उसका फ्यूचर कैसा होगा पंडित जी? और दूसरा, उसका गुस्सा ज्यादा आता है और बीमार ज्यादा रहता है। और दूसरा प्रश्न गुरु जी मेरा ये है कि मेरा नाम भूपेंद्र है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1982। तो मैं एक नौकरी कर रहा हूँ अभी, तो मैं ऑनलाइन का काम करना चाहता हूँ। तो ऑनलाइन का काम मेरा चलेगा या नहीं चलेगा? बच्चे ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे की तबीयत खराब रहती है ना, उस बच्चे के वजन के बराबर गेहूं मंगलवार के दिन आप गरीबों में बांट दीजिए। उस बच्चे के वजन के बराबर गेहूं तौल करके आप मंगलवार को गरीबों में बंटवा दीजिए। तुलादान होते ही उसकी सेहत में सुधार की स्थिति शुरू हो जाएगी। दूसरा काम करिए, एक तांबे वाला छेद वाला सिक्का लाल धागे में बांध करके मंगलवार को सुबह दूध और गंगा जल से धोकर उसके गले में धारण करवा दीजिए। ये 2 उपाय करवा दीजिए, इससे उसकी सेहत में काफ़ी मतलब की राहत मिलेगी। दूसरी बात जो आपने पूछा है ऑनलाइन काम का, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके प्रश्न के हिसाब से आपका दशमेश और लग्नेश दोनों का सदाष्टक योग है। अभी काम बदलना या काम के स्वरूप को परिवर्तित करना आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। अभी आप जो कर रहे हैं वो करें, जैसे कर रहे हैं नौकरी वैसे करें। हाँ, 2027 अप्रैल के बाद अगर आप कुछ निर्णय लेना चाहें तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार का निर्णय लेना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि समय बहुत अनुकूल आपके नहीं चल रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देश के अलग अलग राज्यों से इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हमारे साथ आकांक्षा जुड़ गई हैं। आकांक्षा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए आकांक्षा। पंडित जी, मेरे भाई का प्रश्न है, बस 3 प्रश्न है मेरे। उसका जन्म दिनांक है 22 नवंबर 1992 और नाम है उसका आयुष, और उसका जन्म समय है दोपहर के 1:05 का। पंडित जी, एक तो ये इसके विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, और दूसरा इसकी नौकरी का, सरकारी नौकरी का इसका योग है कि नहीं। अभी तो प्राइवेट जो कर रहा है उसमें कुछ मतलब भविष्य इसका मतलब बताइए कैसा रहेगा इसमें इसका। देखिए, ऐसा है, जो आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न किया है, तो इनका 7वां भाव पीड़ित है, इसलिए विवाह कार्य नहीं हो पा रहा है। इनके 10वें भाव का स्वामी लग्नेश के साथ परस्पर चतुर्थ दशम की स्थिति में है, जो एक तरह से गुप्त बहरा दृष्टि कही जाती है। इसलिए इसमें सरकारी नौकरी का योग न के बराबर होता है, या ये कह लो नहीं होता है। और प्राइवेट सेक्टर में जो सफलता नहीं मिल रही है या काम चलाऊं सफलता मिल रही है, इसके लिए भाग्य की कमजोरी है। भाग्य को मजबूत करने के लिए इनको चाहिए कि नित्य सुबह शाम
श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू करें और भगवती महालक्ष्मी की उपासना करें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें। और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया जाए और पीपल की 7 परिक्रमा की जाए। और शनिवार की शाम इनको चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ करें। इससे इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी आजीविका हो जाएगी और 2027 में विवाह का योग बनेगा। अभी ये 34 साल के होने वाले हैं, अब 35वें साल में इनके विवाह का योग बनेगा। विवाह में विलंब का योग है और विवाह बहुत अच्छे ढंग से नहीं होगा, ये भी बता दे रहा हूँ। विवाह बहुत अच्छे ढंग से अगर चाहते हैं तो उसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ। एक मंत्र है अर्गला स्तोत्र का। अगर आप अर्गला स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती की किताब है तो उसमें अर्गला स्तोत्र अगर आप खोलेंगे तो उसमें एक मंत्र है अंत में, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अब इस मंत्र में करना क्या है कि शुरू में क्लीम लगाना है और अंत में मंत्र के क्लीम लगाना है। क्लीम कामना बीज है। तो जैसे क्या मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर इस मंत्र का 10 माला जप नित्य करना शुरू कर दें तो 125 दिन के बाद, 125 दिन पूरे होने के बाद दिव्य सुंदर जीवन संगिनी का संकेत मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 125 दिन करके बंद कर दें। जब तक विवाह न हो जाए, जब तक अच्छी जीवन संगिनी न प्राप्त हो जाए, तब तक इस मंत्र को 10 माला नित्य करना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी किसी को सर दर्द की एक गोली एक बार में ही फायदा कर जाती है, लेकिन किसी किसी के सिर दर्द में 2-4 टैबलेट भी काम नहीं करते हैं और उसमें इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है और उसमें और ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। जैसे अलग अलग शरीर में एक ही रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग मेडिसिन और अलग अलग उपाय से ठीक होते हैं, उसी तरह से सबका प्रारब्ध अलग अलग है। किसी को ये मंत्र 125 दिन में पूरा फायदा दे देता है और किसी को ये मंत्र 500 दिनों में फायदा देता है, लेकिन मंत्र का फायदा होता ही है। अब आपका प्रारब्ध कैसा है ये देखना है। तो जो आपके भाई का प्रारब्ध है वो ना तो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, ना वैवाहिक रूप से बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसके कारण विवाह और आजीविका दोनों में कठिनाई हो रही है। अगर ये साधना के पथ पर चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब इंतजार को खत्म करते हैं और अब अप्रैल में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट दे सकता है, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो 14 अप्रैल तक सूर्य आपके 9वें भाव में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य पूरी तरह से सांस नहीं देगा, काम बनते बनते अटक सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल से सूर्य जब आपके 10वें भाव में आएंगे, कर्म भाव में आएंगे और उच्च राशि में आएंगे, तब क्या पूछना है। करियर में उछाल होगा, अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। अगर राजनीति में हैं तो कोई महत्वपूर्ण आपको पद मिल जाएगा। जो काम रुका हुआ था उसमें गति आ जाएगी। और 2 अप्रैल से मंगल जब आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, स्थिति में सुधार होगा। 11 अप्रैल तक बुध आपके मृत्यु भाव में रह करके आपकी सूझबूझ को तो जरूर आगे बढ़ाएगा। 11 अप्रैल के बाद बुध भाग्य भाव में आपके नीच राशि में आ जाएगा। इस समय गलत सलाह या भ्रम आपको नुकसान पहुंचाएगा। पूरे महीने बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो धार्मिक खर्चे बढ़ा सकते हैं। बेटी बेटे के विवाह पर और धार्मिक कार्यों पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। विदेश से जुड़े काम से लाभ मिलेगा। बृहस्पति आपको कोई बड़ा लाभ नहीं देंगे, लेकिन आपकी स्थिति में सुधार जरूर करेंगे। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। करियर को लेकर आपके मन में असंतोष रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र लाभ भाव में अपनी ही राशि में आएंगे।
आमदनी में वृद्धि होगी, रिश्ते और मान सम्मान में सुधार होगा। शनि पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य की गति धीमी हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम देर से मिलेंगे। राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेगा, अचानक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक अस्थिरता का भय भी स्थिति को खराब कर सकता है। केतु आपके दूसरे भाव में रहेगा, परिवार में दूरी या गलतफहमी हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों के लिए तो कुल मिलाकर अप्रैल का जो महीना है वो सुखद रहने वाला है। चलिए, पंजाब से हमारे साथ मंजीत कौर इस वक्त जुड़ गई हैं। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए। हेलो, राम राम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने बेटी के बारे में पूछना है और शादी के बारे में। पंडित जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1998 और शाम दोपहर का 1:38 का टाइम है उसका। और पंडित जी, मैंने उसका टेवा दिखाया था, यहाँ पे उन्होंने बुखार बोला है इसको डालने के लिए 8 बार से 5 बच्चे का। और बड़ी शादी और नौकरी के बारे में बता दीजिए। देखिए, शादी का योग एकदम बन गया है। आप थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगी तो 26 जून 2026 के बाद और अप्रैल 2027 से पहले इनका सुंदर विवाह हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक काम आप करवा सकते हैं बेटी से। बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, जिसको आप वीरवार कहते हैं पंजाब की भाषा में, लगभग 100-150 ग्राम चने की दाल भिगो के रख दीजिए पहले से। और बृहस्पतिवार को उसको केले के पत्ते पर चने की दाल निकाल करके और उसके साथ 1-2 डली गुड़ की रख करके और किसी गाय को खिलवा दीजिए। ये उपाय 16 बृहस्पतिवार करिए। इससे आपके कन्या का भाग्योदय भी होगा और अच्छा घर बर भी उसको प्राप्त होगा। ये उपाय उससे करवा दीजिए। हाँ, अगर और कुछ अच्छा कर सकती है तो बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहने, बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहने, इससे भी उसका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ मुंबई से इंदु जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। इंदु जी, अपना सवाल कीजिए। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं इंदु मिश्रा मुंबई से बोल रही हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म है 15 जून 1999 और दिन मंगलवार दोपहर का 3:30 बजे, मुंबई उल्लासनगर। पंडित जी, उसका शादी कब होगा और कैसी लड़की मिलेगी, ऐसा पूछना चाहती हूँ। अभी आपके बेटे के विवाह में विलंब बना हुआ है। अभी आपके बेटे की शादी में विलंब बना हुआ है। ये विलंब 1.5 से 2 साल का भी हो सकता है। अभी आपके बेटे का 26वां साल चल रहा है। 27वें साल के अंत, 28वें साल के शुरुआत में विवाह होगा। विवाह अच्छी लड़की के साथ होगा और वैवाहिक जीवन ठीक होगा। लेकिन आपके बेटे को चाहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें और काले नीले कपड़े पहनना बंद कर दें। अगर काले नीले कपड़े पहनते रहेंगे तो दुर्भाग्य हर समय साथ रहेगा और कभी भाग्योदय नहीं होगा। अगर काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे और या लाइनदार कपड़े नहीं पहनेंगे तो जरूर भाग्योदय होगा। प्लेन कपड़े पहने और काले नीले रंग के कपड़े न पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। इससे इनका भाग्योदय होगा, अच्छा विवाह होगा और अच्छी जीवन संगिनी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र का आज का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि अप्रैल महीने में राशि अनुसार आपके ग्रह गोचर की स्थिति पंडित जी बता। कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार अप्रैल महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अप्रैल में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अप्रैल में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को, सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को बताना चाहूँगा कि आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब से केतु आपके राशि में आया है पिछले 1 साल से, तब से अनवांटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में हो रही है। दूसरी बात, शनि की ढैया जब से आई है तब से आपको
ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तो शनि की ढैया है, दूसरे केतु आपके लग्न में है, और तीसरा जो बुरा हुआ है वो ये कि इस साल जो चंद्र ग्रहण था, अभी पिछला चंद्र ग्रहण, ये आपके राशि में था, जिसके कारण स्वास्थ्य का बिगड़ना, काम में विलंब होना, खर्चे का बढ़ना, आय स्रोत का कम होना, ये सारी बातें हुई हैं। तो जो ग्रहों का ग्रह गोचर है उसमें अभी तो यही संकेत है कि अचानक काम में रुकावट आ सकती है। मेंटल टेंशन केतु के कारण बढ़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, दिमाग में अनिश्चितता की स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य शनि के साथ होने से भी समय चुनौतीपूर्ण होगा। अर्केण मंदा, शनि सूर्य के साथ जब रहता है तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब आपके भाव में, उच्च अवस्था में आएगा, इस समय भाग्य साथ देगा, रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। 14 अप्रैल से 14 मई का समय आपका एकदम गारंटी के साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके पहले तक काफी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी आपको जीना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल को आपकी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा, और 14 अप्रैल से 14 मई के बीच आपकी कल्पना से भी ऊपर उठ करके आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 अप्रैल के बाद मंगल आपके मृत्यु भाव में गोचर करेगा। अचानक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, आपको बिजली विस्फोट और किसी प्रकार के अग्नि से संबंधित कार्यों से अपने को दूर रखना चाहिए, और धैर्य रखना जरूरी है। 11 अप्रैल तक बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेगा, साझेदारी में गलतफहमी होगी, कारोबारी डील में सावधानी बरतनी होगी। 11 अप्रैल के बाद बुध आपके 8वें भाव में नीच राशि में गोचर करेगा, इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी, अचानक कुछ नुकसान भी हो सकता है। महीने के अंत में बुध भाग्य भाव में आएंगे, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। पूरे महीने बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे, आय के अच्छे अवसर मिलेंगे, बड़ों का सहयोग मिलेगा, बृहस्पति आपको संभालने का काम करेंगे। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके भाग्य भाव में रहेंगे, रिश्तों और भाग्य को साथ मिलेगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेगा, करियर में सुधार आएगा। 22 अप्रैल तक शनि अस्त है, शनि से आपको सहयोग नहीं मिलेगा, काम में देरी होगी, रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। राहु आपके लिए शुभ नहीं है, रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है, आपके लिए अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं। हर फैसले सोच समझ कर लीजिएगा। और केतु आपके लिए मध्यम फलदायी साबित होगा, आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव दिखाई देगा, आप खुद को दूसरों से थोड़ा अलग और दूर रखने की कोशिश करेंगे। आपको सटीक उपाय बताता हूं जिससे आपका कल्याण हो सकता है। उपाय ये है कि आप बिल्कुल, चाहे जितने आलसी हैं आज तक, लेकिन आज अगर मेरी बात आप तक जा रही है तो आपको सूर्योदय के समय उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, और जल में रोली चावल और फूल डाल लेना चाहिए। 3 बार में सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और घर के पूजा स्थान में बैठ करके या साफ स्थान पर आसन बिछाकर आपको बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम ये है कि 15 सेकंड श्वास को खींचना, 60 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना, और फिर 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से सांस को छोड़ना। ये एक बार हुआ। फिर दूसरी बार दाहिनी नाक से 15 सेकंड सांस खींचना, फिर दोनों नाक बंद करके 60 सेकंड सांस को रोकना, और फिर बाईं नाक से 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ना। ये दूसरी आवृत्ति हो गई। इसी तरह से तीसरी आवृत्ति बाएं नाक से, चौथी आवृत्ति फिर दाहिने नाक से, फिर 5वीं आवृत्ति बाएं नाक से। ये 5 बार करें। और इसमें एक मंत्र है जो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में प्राणायाम की विधि नाम के चैप्टर में मिलेगी।
ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र है। इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिए, इस मंत्र को पहले शुद्ध शुद्ध याद कर लीजिए और उसके बाद जब आप प्राणायाम करना शुरू करें तो अपने नाभि पर नीले रंग के 6 पंखुड़ियों वाले कमल पर भगवान विष्णु को बैठा हुआ देखें और अपने हृदय पर 16 भूरे रंग की पंखुड़ियों वाले कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा को बैठा हुआ देखें और अपने भ्रू मध्य में भ्रिकुटी पर 2 सफेद दल पंखुड़ियों पर आप भगवान शिव को, जो कपूर वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, ऐसे भगवान शिव का ध्यान करें। तो मंत्रों का जप 3 बार नाभि पर ध्यान करके, 3 बार हृदय पर ध्यान करके, 3 बार भ्रिकुटी पर ध्यान करके करें। एक दिन में ये सिद्ध नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो असंभव भी नहीं होगा। और अगर ये क्रिया आप करेंगे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु चाहे जहां गोचर करें, चाहे जितना आपके विपरीत जाएं, लेकिन अगर ये साधना आपकी चल रही है तो कभी आपका जीवन प्रभावित नहीं होगा। पूर्व जन्म में चाहे जितना आपका प्रारब्ध खराब हो, अगर ये साधना 3 साल आपने कर लिया तो सब मंगल ही मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब सिंह के बाद बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अप्रैल में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो महीने की शुरुआत में सूर्य आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, 7वें भाव में। 7वां भाव जीवन साथी का होता है। इससे साझेदारों का भी सहयोग बढ़ेगा और दूसरों के साथ तालमेल की कमी दिखाई देगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। अचानक बदलाव आएंगे जो आपके लिए ठीक नहीं होंगे। इस समय में स्थिति बहुत बिगड़ सकती है, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए अभी भी मुश्किल ही रहेंगी। 2 अप्रैल से मंगल आपके 7वें भाव में शनि के साथ गोचर करेगा, जिससे पारिवारिक रिश्तों में और खास करके पति पत्नी के रिश्तों में टकराव, पार्टनरशिप में दिक्कत, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मंगल शनि की युति 7वें भाव में कभी अच्छी नहीं होती है। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तब तो ये महीना आपके लिए और भी ज्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। 11 अप्रैल तक बुध आपके रोग स्थान में गोचर करेगा। इस दौरान काम में सफलता तो मिलेगी, समस्याएं भी हल होंगी, लेकिन अगर आप स्किन डिजीज से परेशान हैं तो आपकी स्किन डिजीज, ये चर्म रोग वाली स्थिति बढ़ सकती है। 11 अप्रैल के बाद बुध का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। साझेदारी में गलतफहमी हो सकती है, फैसला लेने में दिक्कत हो सकती है। बृहस्पति का गोचर पूरे महीने आपके 10th हाउस में होगा। करियर में तरक्की मिलेगी, आपको अपने अनुभव का लाभ मिलेगा, लेकिन परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी, आप ज्यादा भावुक रहेंगे। 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, रिश्तों में सुधार होगा। पूरे महीने शनि आपके 7th हाउस में रहेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे और वैवाहिक जीवन में समझदारी की कमी दिखाई देगी। हाँ, शनिदेव आपको थोड़ा पेशेंस रखना सिखाएंगे। राहु पूरे महीने आपके 6th हाउस में रहेगा। विरोधियों पर सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षा में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। केतु आपके 12th हाउस में रहेंगे, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, ज़्यादा सोचने की आदत भी पड़ सकती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपकी राशि कन्या राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, तो आपको नित्य विष्णु सहस्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र या गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो अपने घर में शालिग्राम की शिला रख करके, शालिग्राम भगवान को रख करके
उन्हें रोज तांबे की प्लेट में रख करके और पंचामृत से स्नान करा करके, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके और उस चरणामृत को आप स्वयं अगर पान करें, और ये उपाय पूरे अप्रैल के महीने आप करें, शालिग्राम के चरणोदक से आप उसको पान करें, अपने परिवार के लोगों को भी 2-2 बूंद वो चरणामृत दें, तो पूरे परिवार का भविष्य मंगलमय रहेगा। ना किसी को बीमारी होगी, ना किसी को तनाव होगा और न पारिवारिक स्थिति में विघटन की नौबत आएगी। बशर्ते ये उपाय करना कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा आलस्य का त्याग करना होगा और थोड़ा भगवान के प्रति अपना एक सकारात्मक विचार बनाना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप तो जानते ही हैं कि पंडित जी हमेशा कहते हैं कि भाग्य को मत कोसो, उसके लिए कुछ प्रयास करो। तो इन उपायों को करना बिल्कुल न भूलिएगा और आज के कालचक्र के एपिसोड को देखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि राशि अनुसार पंडित जी बता रहे हैं कि अप्रैल महीने में ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहने वाली है। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं तुला राशि वालों को अप्रैल में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं। आइए जानते हैं। महीने के पहले भाग में अगर आपकी तुला राशि है तो, या तुला लग्न भी हो तो, महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 6 हाउस में गोचर करेगा। देखो, सूर्य तीसरे, छठवें, 11वें स्थान पर जब गोचर करता है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो ऐसे में क्या होगा, विरोधियों पर आप जीत हासिल करेंगे, काम में आपकी पकड़ मजबूत होगी और प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शनि भी सूर्य के साथ है, ऐसे में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और धीमी गति से सफलता मिलेगी। हाँ, 14 अप्रैल से सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस में हो जाएगा, 7वें भाव में, पति पत्नी के स्थान में। अब इस भाव में सूर्य अपनी उच्च अवस्था में जब होंगे तो साझेदारी में लाभ मिलेगा, आपकी कार्य क्षमता मजबूत होगी, आपके चेहरे पर निखार आएगा। 2 अप्रैल से मंगल जब आपके 6ठे भाव में शनि के साथ हो जाएंगे तो विरोधियों पर तो आप जीत दर्ज करेंगे, काम तेजी से पूरे होंगे। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा इस समय में। 11 अप्रैल तक बुध जब आपके 5वें भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, योजनाएं बनाते समय रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। 11 अप्रैल के बाद बुध 6ठे भाव में नीच अवस्था में आएंगे, काम बनेंगे लेकिन आप असमंजस में रहेंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार करने से मुश्किलें बढ़ेंगी। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहेंगे और भाग्य का साथ दिलाएंगे। जब आपको जरूरत होगी किसी चीज की तो बृहस्पति या आपका गुरु या आपका कोई मार्गदर्शक ही आपके जीवन में काम आएगा। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, लोगों से सहयोग मिलेगा। हालांकि महीने का पहला भाग थोड़ा सा डगमग होगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र की स्थिति मजबूत होगी। इस समय भाग्य, व्यक्तित्व, रिश्ते सभी मजबूत हो जाएंगे। शनि आपके 6ठे भाव में रहेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, विरोधी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन 22 अप्रैल तक शनि अस्त हैं, ऐसे में परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। राहु का गोचर आपके 5वें भाव में होगा, मन चंचल रहेगा और फैसला लेने में दिक्कत होगी। भावुक होकर कोई फैसला मत लीजिए। लाभ भाव में केतु के अचानक होने से अचानक लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि आपकी तुला राशि है तो अगर आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है ना, इस दिव्या कवचम का अगर आप संस्कृत में रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे सूरज के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, कहीं धरती पर अंधेरा नहीं रह जाता, वैसे ही आपके जिंदगी में भगवती की कृपा से उजाला ही उजाला होगा और ये ग्रह गोचर आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपका जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, बशर्ते आपको भगवती दुर्गा की उपासना में
अब ये तो मैंने आपको 5 मिनट का काम बताया है, लेकिन अगर आप ज्यादा पाठ पूजा कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ज्यादा भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बेशक परिणाम धीरे धीरे मिले, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। अप्रैल में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपके पंचम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। इससे क्या होगा, फैसला लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि आत्मविश्वास कमजोर रहेगा, मन अस्थिर रहेगा और आपको अपने संतान की भी चिंता होगी, खासकर तब जब आपका कोई संतान विदेश में होगा। इस समय फैसला लेने में बहुत सावधानी आपको बरतनी चाहिए। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब आपके 6 हाउस में गोचर करेगा और उच्च अवस्था में होगा तो विरोधियों पर आपका झंडा लहराएगा, सेहत सुधरेगी, काम बनेंगे। 2 अप्रैल के बाद मंगल आपके जब 5वें भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे तो आप क्रोध में फैसले लेंगे, अहंकार का टकराव होगा और रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। भाई, इस समय भावुक होकर के कोई डिसीजन अगर आप लेंगे तो भविष्य के लिए उसका दूरगामी परिणाम बुरा होगा। 11 अप्रैल तक बुध आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। घर और संपत्ति के मामले में समझदारी से फैसले आपको लेने होंगे। 11 अप्रैल के बाद जब आपके बुध 5वें भाव में आएंगे तो वहां नीच राशि में हो जाएंगे और शनि के साथ रहेंगे, तो गलत फैसले हो सकते हैं, ज्यादा सोचेंगे और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एक नर्वसनेस फील होगी। पूरे महीने बृहस्पति आपके मृत्यु भाव में गोचर करेंगे। अचानक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, कोई बड़ा सहयोग कहीं से नहीं मिल पाएगा, लेकिन बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा सिखा कर जाएगा। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। ये समय सभी तरह के रिश्तों के लिए शुभ है। शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे और 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। रिश्तों में दूरी, मानसिक तनाव और सोच नकारात्मक हो सकती है। राहु के गोचर में आपके परिवार और मन में अस्थिरता आ सकती है। आपके लिए परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। केतु के गोचर में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अपनी वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि पूरे महीने नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देने के बाद ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप नित्य सुबह शाम करने का प्रयास करिए और हो सके तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जा करके और हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते समर्पित करिए और हो सके तो हनुमान मंदिर में बैठ करके 1 बार ही सही हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए और अगर संभव हो तो पुजारी से कह करके हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, वृश्चिक राशि के बाद अब बारी धनु राशि वालों की, तो बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। परिवार, मन, काम में असंतुलन रहेगा। 14 अप्रैल तक आप बहुत ज्यादा भावुक होने से बचें। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब आपके 5वें भाव में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे तो आपकी सोच स्पष्ट रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, पढ़ाई, योजनाओं और क्रिएटिव कार्यों में आपकी स्थिति मजबूत होगी। 2 अप्रैल के बाद मंगल आपके 4थे भाव में शनि के साथ गोचर करेगा। घर में तनाव बढ़ेगा, आपको व्यर्थ में क्रोध आएगा, आप तनाव में ही रहेंगे। आपके शादीशुदा जिंदगी में भी कलह पैदा हो सकती है। 11 अप्रैल तक बुध आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। बातचीत और फैसला लेने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। 11 अप्रैल के बाद बुध आपके 4थे भाव में नीच अवस्था में होंगे। गलत फैसले, संपत्ति से जुड़ी समस्याएं और ज्यादा सोचने की आदत परेशान करेगी। सोच समझकर बोलें और फैसला लें। पूरे महीने बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। रिश्तों में स्थिरता रहेगी। आपको सही सलाह और सही मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों का सुख मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके छठे भाव में आएगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, ज़्यादा काम आपको अपनों से थोड़ा दूर कर देगा। शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। परिवार में दबाव रहेगा, थकान और तनाव महसूस होगा, काम में देरी होगी। राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा, आपको फायदेमंद जोखिम लेने होंगे, नए प्रयोग करने में रुचि जागेगी, लेकिन जोखिम पूर्ण फैसले जो नुकसानदायक हैं उनको लेने से बचना चाहिए। केतु का गोचर आपको असमंजस में रखेगा और मामूली नुकसान करा सकता है। आपका मन किसी एक फैसले पर टिक नहीं पाएगा। देखिए, शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, पीपल से पश्चिम दिशा में, और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। और हो सके तो रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और अगर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें तो निस्संदेह आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ग्रहों के लिहाज से अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, अप्रैल में इन्हें किन ग्रहों का साथ मिलेगा और कौन से ग्रह इनकी परेशानियों को और बढ़ा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अप्रैल में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो महीने के पहले भाग में सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में सूर्य अच्छा माने जाते हैं, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, नया काम शुरू होगा। लेकिन इस समय सूर्य और शनि की जो युति है, ऐसे में मेहनत ज़्यादा करेंगे, लेकिन परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य चौथे भाव में गोचर करेगा, परिवार से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं। मानसिक रूप से आपको बेचैनी महसूस होगी। 2 अप्रैल से मंगल आपके 3rd हाउस में शनि के साथ होगा, साहस में वृद्धि होगी, आप पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे, काम में भी तेजी आएगी। हालांकि शनि साथ है, ऐसे में मेहनत का फल धीमी गति से मिलेगा क्योंकि शनि मंद है। 11 अप्रैल तक बुध आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, धन और वाणी में वृद्धि दिखेगी, फैसला लेने की क्षमता मजबूत होगी, आर्थिक मामलों में आप समझदारी से फैसला लेंगे। 13 अप्रैल के बाद बुध कमजोर होगा, आप असमंजस में रहेंगे, इस समय संभल कर आर्थिक फैसले लें। पूरे महीने बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेगा, बृहस्पति आपको मुश्किलों का सामना करने का साहस देगा। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर करेगा, घर में शांति रहेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके 5वें भाव में गोचर करेगा, ये समय भी आपके लिए शुभ होगा। पूरे महीने शनि आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। 22 अप्रैल तक शनि अस्त भी रहेगा, मेहनत का फल धीमी गति से मिलेगा। राहु पूरे महीने दूसरे भाव में रहेंगे, सोच समझ कर बोलें और खर्च पर नियंत्रण रखें। केतु आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है, अचानक बदलाव आएगा, संभल कर रहना जरूरी है। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि आपको शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और हो सके तो शनिवार को गाय, कुत्ता और कौवा तीनों को तेल लगी गेहूं की रोटियां खिलानी चाहिए। उस पर हो सके तो हल्का सा नमक भी डिप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर कुत्ता, कौवा और गाय को, काली गाय को आपने रोटी खिलाना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए बहुत जल्दी आप अपने जिंदगी में सफलता अपने नजदीक आते हुए देख पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, महीने के पहले भाग में सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ी सी वाणी में कर्कशता, परिवार में कलेश, फिजूल खर्ची, ये आपको परेशान कर सकती है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य तीसरे भाव में आएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता मिलेगी। 2 अप्रैल के बाद मंगल भी दूसरे भाव में गोचर करेंगे और शुभ नहीं होगा। 14 अप्रैल तक बुध आपके लग्न में राहु के साथ रहेंगे, आप गलत फैसला लेंगे, भ्रम में रहेंगे और ज्यादा सोचेंगे। 11 अप्रैल के बाद बुध दूसरे भाव में नीच अवस्था में शनि के साथ आएंगे, आर्थिक फैसले लेने में गलती हो सकती है। खराब वाणी विवाद कराएगी। पूरे महीने बुध आपके 5वें भाव में रहेंगे, सही सलाह से आपको लाभ मिलेगा, रिश्ते मजबूत रहेंगे। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेगा,
मेहनत करेंगे लेकिन परिणाम संतुष्टि नहीं मिलेगी। 19 अप्रैल के बाद शुक्र चौथे भाव में रहेगा, परिवार और मन में सुख शांति रहेगी। पूरे महीने शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे। 22 अप्रैल तक शनि अस्त भी होगा। परिवार में कलेश और आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। वाणी में कठोरता आ सकती है। पूरे महीने राहु लग्न में रहेगा और भ्रम बढ़ाएगा, आत्मविश्वास में कमी लाएगा। केतु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों में दूरियां और साझेदारी से गलतफहमी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अप्रैल महीने में मीन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह शुभ साबित होगा और कौन सा अशुभ? किस ग्रह के प्रभाव से मीन राशि वाले अप्रैल में खूब नाम कमाएंगे और कौन से ग्रह इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से। जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। अप्रैल से मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया महीने के पहले पार्ट में सूर्य आपके राशि में गोचर करेंगे। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेहत और स्वभाव में उतार चढ़ाव संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपके द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में हो जाएंगे तो आर्थिक और पारिवारिक मामलों में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। 2 अप्रैल के बाद मंगल जब आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके अंदर क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई देगा और थोड़ी सी सेहत भी प्रभावित होगी। अगर आप डायबिटीज और शुगर के पेशेंट हैं तो आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। थकान रहेगी और आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है और थोड़ी सी भी लापरवाही में चोट लग सकती है। 11 अप्रैल तक बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। गलत फैसले और गलत खर्चे आपको परेशान करेंगे। 11 अप्रैल के बाद बुध लग्न में नीच अवस्था में शनि और मंगल के साथ होगा। असमंजस, फैसला लेने में गलती और ज्यादा सोचने की आदत परेशान करेगी। बृहस्पति चौथे भाव में रहेगा और मध्यम फल देगा। शुक्र 19 अप्रैल तक दूसरे भाव में रहेगा। रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके 3rd हाउस में गोचर करेगा। रिश्तों में दूरियां आएंगी। दिखावा करना हानिकारक हो सकता है। पूरे महीने शनि आपके लग्न में रहेगा। तनाव बढ़ेगा, सेहत बिगड़ेगी और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। राहु आपके 12वें भाव में बैठकर भ्रम और तनाव को बढ़ाएगा। केतु आपके 6ठे भाव में विरोधियों पर सफलता दिलाएगा। मुश्किलों का सामना करने की शक्ति केतु से मिलेगी, लेकिन बताना चाहूंगा यदि आपकी मीन राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्मूथ रहे, देखिए एक तो शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है और दूसरे जो ग्रह स्थिति है राहु केतु की, इसके कारण भी कुछ परेशानी तो है। तो आप क्यों न राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम, इन तीनों में से कोई एक पाठ रोज सुबह क्यों न करना शुरू कर दें। अगर आप 5 मिनट करना चाहते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र कर लीजिए। अगर आप 10 मिनट करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। इससे आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी।